ध्यानाभ्यास के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़िए। इंद्रिय ज्ञान एक चिद विकार है, जिससे जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। हमने इसको विकार के रूप में वास्तव में स्वीकार ही नहीं किया है। यही वास्तव में एक कलंक है, जिससे हम नाना दुखों को भोगते हैं। अपने सुख स्वभाव से च्युत रहते हैं, अपने से ही विमुख रहते हैं। सुख के लिए हमें अपने से युक्त रहना है, और इसमें यह इंद्रिय ज्ञान बाधक बनता है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम अपने से विमुख रहते हैं, सुख के स्रोत से विमुख रहते हैं। धर्म का इतना ही सार है कि हम इंद्रिय संयम अंगीकार करें। संयम का अर्थ है इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, इंद्रिय जय करना। इसी से जीव जिनेंद्र बनता है, परमात्मा बनता है। जय जिनेंद्र बोलने मात्र से धर्म नहीं हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही धर्म होता है। और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। अंतर्दृष्टि करके अपने आप को पहचानिए। अभी हम मनुष्य हैं, मनुष्याकार हैं। उद्गल भी मनुष्याकार हुआ है और जीव भी मनुष्याकार हुआ है। दोनों की मिली जुली ये अवस्था है। उद्गल का भी शरीर बना है सप्त धातुओं का, और अपना भी शरीर बना है अपने आत्म प्रदेशों का। हम एक हैं, जबकि मूर्त काया में अनंत उद्गल परमाणु है। अनंतों परमाणुओं ने हमारे साथ एकत्व किया है। हमसे मिलकर एक रूप सा हो रहा है। और हमें इसी में अपनेपन का भ्रम होता है, और अपने आभ्यंतर काय में हम ममत्व नहीं कर पाते हैं। अपना रूप जो आभ्यंतर काय है, वह इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी
इसमें सुख दुख का परिणाम होता है, जिससे हमें अपनी उपलब्धि होती है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। यह मैं ही सुख का स्रोत हूँ। एक ही लक्ष्य बनाना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना और अपने आप से युक्त रहना। अनादि के संस्कार को छोड़ना है, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहने का संस्कार। और अपना ही अनुभव करते हुए रहने का संस्कार डालना है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान का निषेध बरतना चाहिए। इसको अस्वीकार करना है। यही बाह्य जगत के साथ संबंध जोड़ता है, हमको मूर्त से बांधता है, हमारे एकत्व को नष्ट करता है। जो एकाकी जीवन है वही सुखद जीवन है। एकाकी जीवन तभी है जब हम अंतर्दृष्टि करके रहते हैं। बहिर्मुखता में एकाकी जीवन नहीं बनता। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ मूर्त पदार्थों का संग हो गया और उससे हमारी असंग दशा बाधित हो गई। जो असंग है वही परमात्मा है। बाह्य किसी पदार्थ का संग नहीं है, अपना ही संग है, अपना ही संवेदन है। कुछ अलौकिक जीवन है जहाँ जीव केवल अपने सिर से पांव तक इतना सिमट कर रहता है, केवल अपने संवेदन से। जगत से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना वही समीचीन पुरुषार्थ है, वही सूरवीरता है। उसी के लिए हमने कमर कस लेना है, दृढ़ संकल्पित होना है। और अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है, भले इसमें घोर वेदना ही क्यों ना हो। जैसा भी व्यक्त स्वरूप है अभी, सुख का जैसा भी परिणाम है, उसी को भोगते हुए रहना है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते जाते, सब अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, पर खेद है कि अकेले रहते नहीं हैं। अगर संग रहना ही स्वभाव होता तो हम संग ही आते और संग ही जाते, पर वह हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए हम अकेले ही जन्मते हैं और अकेले ही मरते। सुख दुख रूप से अकेला ही परिणमन करता है। अकेला ही मूर्त पदार्थों को देखता जानता है। दो से मिलकर कोई क्रिया नहीं होती, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र क्रिया होती है।
सबका अपना अपना स्वतंत्र परिणाम होता है। जीव वृथा ही बहिर्मुख होता है और अपने सुख को छोड़ता है। सुख स्वभावी होकर भी सुख को खोता है। सिर से पांव तक सुख है, इसको भोगिए। कोई भी धातु जमीन से निकलती है तो शुद्ध अवस्था में नहीं निकलती, उसमें कोई मिलावट होती है और मिलावट को दूर करने पर ही वह अपने मूल स्वरूप में प्रकट होती है। ऐसे जीव भी एक चैतन्य धातु है जो अनादि से मूर्त से मिली हुई है। और जीव अपना ही संवेदन करके इस मूर्त के मिलावट से मुक्त होता है। इंद्रियों के होते हुए ही इंद्रिय ज्ञान को छोड़ता है तो फिर अतीन्द्रिय हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, जिनेंद्र हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध वर्तता है तभी जीव इंद्रियों से जानना बंद करता है। जो जिसको इंद्रिय ज्ञान एक अपराध रूप लगता है, इंद्रिय ज्ञान से जीव अपने आप को अनंतों बार मारता है, क्योंकि मरण का हेतु एक इंद्रिय ज्ञान है। जीव क्यों मरता है? उसका एक ही जवाब है कि यह मूर्त को क्यों देखता जानता है। यदि मूर्त को देखना जानना बंद कर दे तो फिर इसका मरण नहीं होता, निर्वाण होता है। मूर्त से छूटकर मरण का अनुभव नहीं करता है, परम आनंद का ही अनुभव करता है। जहाँ हम इंद्रियों को उपयोग में लेना बंद करते हैं, शारीरिक बल को भी काम में नहीं लेते, वचन शक्ति को भी काम में नहीं लेते और हाथ पैरों से अपनी अमूर्त अपनी काया से चेष्टा भी नहीं करते, इस प्रकार इस मूर्त काया का तिरस्कार करते हैं, इसको उपयोग में नहीं लेते हैं, वहीं हम इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त होकर हमेशा के लिए उत्तम सुख के भोक्ता हो जाते हैं। जहाँ फिर किसी अन्य पदार्थ का देखना जानना नहीं है, केवल अपने आनंद का भोग है। अन्य पदार्थों के देखने जानने में विषय सुख दुख है, विषय सुख वो सच्चा सुख नहीं है। इसलिए मूर्त काया से छूटकर पुनः मूर्त काया को नहीं प्राप्त करता और फिर मूर्त पदार्थों के देखने जानने से छूट जाता है। और अमूर्त अन्य जीव तो उनका सुख दुख अनुभव में नहीं आने से वे हमारे उपयोग का विषय नहीं बनते। फिर परमात्म दशा में केवल जीव अपने सुख का अनुभव करते हुए रहता है। उसके सर्वांग में जो अमूर्त रहता है उसमें एक आनंद का परिणमन होता है, आनंद का भोग होता है, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। अंतिम शरीर के आकार केवल परमानंद को भोगते हुए रहना, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसका यही जवाब है।
मूर्त से छूटकर ही जीव का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। मूर्त से रहित केवल आनंद का भोगता रहता है। बाह्य पदार्थों से पूरी तरह संबंध विच्छेद होता है। किंचित भी बाह्य जगत का देखना जानना नहीं रहता। केवल अपने आनंद का भोग होता है। न वचन चेष्टा की योग्यता है, न कोई शारीरिक बल ही की आवश्यकता है। केवल आनंद का भोजी होता है परमात्मा। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है, जिसको पाने के लिए हमने मूर्त पदार्थों से संबंध तोड़ना है। देखने जानने का संबंध समाप्त करना है और शारीरिक बल का प्रयोग भी नहीं करना है। वाचनिक बल और कायिक बल दोनों का उपयोग नहीं करना है। मौन रहना है और शरीर से अडोल रहना है और फिर अंतर्दृष्टि से अपना आनंद भोगते हुए रहना है। अपना मुख अपनी ओर करके रहिए सदा काल। सिर से पांव तक यही अपनी मर्यादा है। जिसमें रहता हुआ ये जीव मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है। वही परमात्मा है जो अपने आनंद में लीन रहता है। निजानंद रसलीन। सिर से पांव तक यही हमको अपना ध्यान स्थापित करना है। एक खूंटा गाड़ दीजिए जहाँ से हिलना नहीं है। अपने ध्यान का खूंटा अपने काया में गाड़ नाभि स्थान पर फिर विचरण करना है। अपने संवेदन ज्योति को सिर से पांव तक घुमाना है। और एक बार पूर्ण स्वस्थ होने पर, परमात्मा दशा प्रकट करने पर फिर सर्वांग का एक साथ आनंद का अनुभव होता है। अति उत्तम सुख दशा है परमात्मा दशा, जो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से प्रकट होती है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़कर प्रकट होती है। और मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़ने से पहले वह देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है और वह हमारे में वास्तव में शुद्ध ऐसी शक्ति भी नहीं है। जो देखना जानना है वो मूर्त के सहारे का है। मूर्त पदार्थों को शुद्ध जीव में मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं होता है और वह सुख का कारण नहीं है, वह एक दुख का ही कारण है। जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, इस चिद विकार से ही वह दुखी रहता है। और जब इसको बंद कर देता है तो फिर सदा परमानंद को भोगते हुए रहता है। वह वास्तव में मुख नहीं है। मुख का प्रयोग तब तक ही है जब तक हम संसारी हैं, तो मुख बाहर और मुख भीतर। परमात्मा दशा में मुख का कोई काम नहीं है। अंतर्मुख होने का फल प्रकट हो गया है। तब न जीव बहिर्मुख है न अंतर्मुख है, मात्र सर्वांग में आनंद का भोगता है। वास्तव में तो परमात्मा उपयोग से रहित होते हैं। उपयोग तब तक ही है जब तक संसार है। बहिर्मुख उपयोग से संसार दशा रहती है
और अंतर्मुख उपयोग से मोक्ष मार्ग बनता है। और मोक्ष में न बहिर्मुख उपयोग है न अंतर्मुख उपयोग है, केवल आनंद का भोग है, परमानंद का भोग है सर्वांग में। और वही हमारा शुद्ध स्वरूप है, वही परमात्म दशा में हमें उपलब्ध होने वाला है। सर्वांग में आनंद का अनुभव होना, और वह आनंद अनुपम है, उसकी उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, आनंद के अलावा जीव कुछ भी नहीं है। मोही जीव, व्यवहारी जीव ही जीव को नाना रूप भरूप या देखते हैं, बहुधर्मी देखते हैं, बहुशक्ति वाला देखते हैं। परमात्मा को बहुशक्तियों से कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने अपने आनंद को ही उपलब्ध किया है, बहुरूपियापने को उन्होंने छोड़ा है। मूर्त के सहारे से ही बहुत प्रकार की शक्तियां जीव में उत्पन्न हो जाती है। पक्षी उड़ता है, पानी के जंतु पानी में चलते हैं, थलचर जीव बहुत तेजी से दौड़ते हैं, बड़े बड़े कारनामे करते हैं। वह सब मूर्त के सहयोग से है, और वह सब शुद्ध परमात्मा में नहीं है, हमारे मूल स्वरूप में नहीं। और जो मूल स्वरूप में नहीं है, उनको हमने छोड़ देना है। बस केवल अपना मुख अपनी ओर रखिए, यही मोक्ष मार्ग है, जिसके फल में सर्वांग आनंद का अनुभव फिर अनंत काल तक होता ही रहता है। उपयोग के फल में परमात्मा दशा आनंद दशा प्रकट होती है, फिर उपयोग का कोई कार्य नहीं है। जैसे फल आने से पहले फूल आता है, और फिर फल आने पर फूल झड़ जाता है, यही हमारी स्थिति है। मोक्ष मार्ग में शुद्ध उपयोग होता है, अंतर्मुख उपयोग होता है, और फिर परमात्मा दशा प्रकट होने पर उपयोग रहता नहीं है, फिर उपयोग की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जीव केवल आनंद रूप होने से। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म माने आत्मा, जीव उसका रूप आनंद है, और उसके लिए अपना मुख अपनी ओर करने की आवश्यकता है, परमुखता को छोड़ने की आवश्यकता है। परमुखता में तो ये जीव अपने आनंद से विमुख ही हो जाता है, आनंद को पीठ ही देता है। इंद्रिय ज्ञान से वह अपने सुख को पीठ ही देता है। इंद्रिय ज्ञान अर्थात मूर्त पदार्थों को देखना जानना। मूर्त पदार्थों के देखने जानने से ही हम परमात्मा स्वभाव से होने पर भी, अर्थात असीम सुख शक्ति के धारक होने पर भी अपने सुख से वंचित रहते हैं। नाना रोगादि, जरावस्था, भूख प्यास आदि नाना दुखों को, जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने दृढ़ भाग पर लाइए। ये हमारा ही रूप है, अंग उपांगों के नाम से अपना ही रूप कहा जाता है, वह दूसरे का कथन बिल्कुल नहीं है। मनुष्याकार होने से मनुष्याकार हमारे अंग उपांग है। कर्म के संबंध से अनेकों शक्तियां भी प्रकट हुई है,
पर उन शक्तियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। मनुष्याकार अपनी मुद्रा संवेदन गोचर कीजिए। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है, बिना कुछ ऊहापोह किए, बिना कुछ विचार किए उसको भोग लीजिए। ऐसा है अपना रूप, अंतर्दृष्टि से उसका अनुभव करिए। अपने मूर्त उसका रोचक भाव पैदा करिए। उसी को वेदन में लेते हुए रहिए, इसी का सुख भोगते हुए रहिए। जो वेदना रहित स्थिति है अपने विभिन्न भागों में, उसको अत्यंत रुचि से, अत्यंत प्रमोद से, अत्यंत खुशी के साथ वेदना रहित स्थिति जो अपने शरीर में है उसको भोगिए। अपने एक एक अंग को समय दीजिए, वहाँ के सुख दुख दशा का संवेदन कीजिए। अब मुझे संसार में नहीं रहना है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी उम्र में कुछ दुख पाए हैं। ऐसी दुख वाली जिंदगी को हमें छोड़ देना है। अपने संग रहकर, अपने सन्मुख रहकर, जहाँ कोई अन्य जानने में नहीं आता, इसलिए कोई राग उत्पन्न नहीं होता अंतर्मुख स्थिति में, और उसी के द्वारा हमने सब दुखों से अपने आप को छुड़ाकर परमात्म दशा में स्थापित कर लेना है। केवल अपना ही ध्यान करना, अपना ही अनुभव करना और इस विधि से परमात्मा बन जाना। अपने मुद्रा के सन्मुख रहना, नेत्रों को बंद करके, यही परमात्म दर्शन है, देव दर्शन है, तीर्थ दर्शन है। यही मोक्ष पथ में अपने को स्थापित करना है। जहाँ जहाँ संवेदना अनुभव में आ रही है, वहाँ वहाँ मैं हूँ। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।